गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस चैनल के थ्रू टाइम टू टाइम हम सारे फेस्टिवल्स, कल्चर, रिचुअल्स को डिकोड करते ही हैं, पर आज जो मैं डिकोड कर रही हूँ वो है फूड रिलेटेड टू फेस्टिवल्स। आपने देखा होगा कि जैसे नवरात्रा में हम लोग पूरा फास्ट करते हैं, व्रत करते हैं, सात्विक खाना खाते हैं। फिर उसके बाद आता है दशहरा, दिवाली, जहाँ हम लोग बहुत मीठा फ्राइड खाना खाते हैं। तो अलग अलग फेस्टिवल्स में अलग अलग चीज़ें, अलग अलग फूड आइटम्स हम खाते हैं। तो इन सब आइटम्स का, फूड आइटम्स का क्या इम्पोर्टेंस है? आप ऑब्ज़र्व करोगे कि जैसे बहुत लोग पूर्णिमा के दिन व्रत करते हैं, तो अमावस्या के दिन हम फ्राइड फूड खाते हैं। चतुर्थी के दिन व्रत करते हैं, फिर व्रत के दूसरे दिन, जैसे एकादशी को व्रत किया तो व्रत के दूसरे दिन फिर हम लोग मीठा खाना बनाते हैं। तो हर फेस्टिवल में डिसाइडेड होता है, मेनू होता है कि इस फेस्टिवल में मीठा बनेगा, इस फेस्टिवल में फ्राइड बनेगा, ये फेस्टिवल जो है उसमें हम लोग व्रत करेंगे। तो ऐसे क्यों होता है? वाई दिस डिफ्रेंशिएशन क्यों है हर फेस्टिवल का? एक्चुअली हिंदू जो है ना, इट्स नॉट अ रिलीजन। मैं हमेशा बोलती हूँ हिंदू इज़ अ वे ऑफ लिविंग। तो हम जब जीते हैं तो हमें हर टाइप का खाना ज़रूरी होता है, क्योंकि हर टाइप के खाने में एक अलग एनर्जी होती है। जैसे व्रत वाला खाना जो है, हम उसे कहते हैं सात्विक खाना। तो जो भी चीज़ें हम व्रत में खाते हैं, हम ज़्यादा फ्राइड नहीं खाते, स्पाइसेस नहीं खाते, हम मिल्क प्रोडक्ट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स। और आप देखोगे कि हर नॉर्थ में, महाराष्ट्र में या साउथ में, हर जगह ना व्रत में अलग अलग चीज़ें खाई जाती हैं। कोई कहेगा हमें कड़ी पत्ता चलता है, कोई कहेगा नहीं हमें कड़ी पत्ता नहीं चलता, कोई कहता है कि हमें उपमा पोहा खा सकते हैं, कोई कहता है हम लोग भाजी रोटी खा सकते हैं, हम लोग चावल नहीं खा सकते। तो ये अलग अलग वेरिएशंस व्रत के हैं। बेसिकली व्रत में हम वो चीज़ खाते हैं जो फ्रेश हो, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, मिल्क प्रोडक्ट्स। फिर अपने अपने रिलीजन के हिसाब से, अपने अपने रीजन के हिसाब से बेसिकली कुछ चीज़ें हम अवॉइड करते हैं, कुछ चीज़ें हम खाते हैं। तो ये खाना जब हम लोग व्रत में खाते हैं वो होता है सात्विक खाना। कभी कभी किसी किसी फेस्टिवल्स में, सपोज दिवाली ले लो, बहुत मीठा बनता है, बहुत फ्राइड बनता है। तो ये जो मीठा खाना है, फ्राइड खाना है, एक्सेस ऑफ स्पाइसेस, बहुत मसालेदार खाना है, वो राजसिक खाने के कैटेगरी में आता है। तो उसी जगह तामसिक भी एक टाइप ऑफ फूड होता है। तामसिक खाने में क्या आता है? ऑल नॉनवेज आइटम्स, ये सारे तामसिक होते हैं। पैकेज फूड, जो भी हम लोग फास्ट फूड खाते हैं या स्टोर से सॉस, जैम्स, ये सब खाते हैं, ये सारे तामसिक खाने हैं। तो अलग अलग टाइप ऑफ खाने से हमें अलग अलग एनर्जीज मिलती है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको हम लोग गुण बोलते हैं। जैसे सात्विक खाने से सात्विक गुण, तामसिक खाने से तामसिक, और राजसिक खाने से राजसिक गुण हमें मिलते हैं। तो एक बैलेंस्ड लाइफ जीने के लिए हमें इन सारे खाने को भी बैलेंस्ड करना पड़ता है। इसलिए हमारे फेस्टिवल्स में अलग अलग टाइप के, फेस्टिवल में अलग अलग टाइप के फूड आइटम्स बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम सात्विक खाना खाते हैं, सात्विक खाना खाने से हमें क्लैरिटी ऑफ माइंड मिलती है, अच्छी सोच, अच्छी समझ, राइट एक्शन, ये सारी चीज़ें होती है। बेसिकली हमारी माइंड एंड बॉडी का प्योरिफिकेशन होता है सात्विक खाना खाने से, जिसे हम डिटॉक्स भी कहते हैं। आजकल ट्रेंड है ना डिटॉक्स, वीगन, तो ये सब सात्विक खाना है। तो ये मैक्सिमम टाइम हमें मिले तो हमारा बॉडी एंड माइंड बैलेंस होता है। पर मैनी टाइम्स हम लोग राजसिक खाना प्रेफर करते हैं, ज़्यादा स्पाइसी, स्वीट, फ्राइड, ये चीज़ें प्रेफर करते हैं। राजसिक खाना रिलेट करता है एक्टिविटी ऑफ बॉडी एंड माइंड। बहुत बार ज़िंदगी में ऐसे होता है कि हमें बॉडी और माइंड को एक्टिव रखना पड़ता है, उस वक्त हम राजसिक खाना प्रेफर करते हैं। सो इट इज़ नेसेसरी। डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एक्शंस ऐसे होते हैं जब हमें ओवर एक्टिव चाहिए, हमें फुल ऑफ एनर्जी चाहिए, तब राजसिक खाना हमें ये चीज़ें करने में हेल्प करता है। पर राजसिक खाना जब हम ओवर ईटिंग करते हैं, ज़्यादा स्पाइसेस, मीठा, फ्राइड खाते हैं, तो हम लोग ओवर एक्टिव मोड में होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, सारा टाइम काम नहीं कर सकते, कितना भी काम करें फिर भी एक बेचैनी सी लगती है, क्या करें ऐसे लगता है, रिलैक्स मोड में हम नहीं रहते। सो ओवर ईटिंग ऑफ राजसिक इज़ नॉट गुड। फिर तामसिक खाना, तामसिक खाना भी ज़रूरी है लाइफ में। जैसे मैंने कहा, राजसिक मतलब एक्टिविटी ऑफ बॉडी एंड माइंड,
तामसिक मतलब रेस्ट पोजीशन ऑफ बॉडी एंड माइंड। हम रिलैक्स फील करते हैं, हम शांत फील करते हैं, एक कहा जाए हम लेज़ी फील करते हैं। तो समटाइम्स उतना तो लेज़ीनेस आना चाहिए कि हम लोग रेस्टलेस ना होके सो सके, शांति से रह सके, शांति से बैठ सके। उतना अमाउंट ऑफ तामसिक खाना इज़ नीडेड इन आवर लाइफ। पर अगर हम एक्सेस ऑफ तामसिक खाना खाएंगे तो क्या होगा, आप और सुस्त लेज़ी होते जाएंगे, कुछ भी काम करने का आपका मन ही नहीं करेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम तामसिक खाना खा रहे हैं। तामसिक खाना से हम माया जाल में अटकते हैं, सही गलत का फ़र्क हमें पता नहीं चलता, अनअवेयर रहते हैं हम लोग, फ्रस्ट्रेटेड, एंगर, ये सारे इमोशंस हमारे इसमें होते हैं। सो ओवर ईटिंग ऑफ तामसिक क्या रिजल्ट करेगा, इनएक्टिविटी ऑफ बॉडी एंड माइंड। ना तो आपका दिमाग चलेगा, ना तो आपकी बॉडी चलेगी। तो अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स आप में है तो आप देख सकते हो कि आप किस टाइप का खाना खा रहे हो, राजसिक खाना खा रहे हो या तामसिक खाना खा रहे हो। सो ऐसा भी नहीं है कि हम सिर्फ सात्विक खाएं, सात्विक खाने के साथ साथ लिटिल अमाउंट ऑफ राजसिक चाहिए टू बी एक्टिव, लिटिल अमाउंट ऑफ तामसिक भी चाहिए टू बी एबल टू स्लीप एंड रिलैक्स। तो इसलिए हमारे फेस्टिवल्स में टाइम टू टाइम क्या होता है, व्रत होता है। जैसे चतुर्थी के दिन व्रत करते हैं, एकादशी, पूर्णिमा, इन दिनों व्रत करते हैं। कोई शुक्रवार का व्रत करता है, कोई सोमवार का करता है। तो इसलिए ये सारे व्रत क्या करते हैं, आपके बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्प करते हैं। जो समझते हैं कि व्रत, फास्टिंग ये सब ऑर्थोडॉक्स है, अनपढ़ गवार लोग करते हैं। आज के टाइम पे व्रत कौन करता है, उपवास कौन करता है, फिर वो वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते हैं और इसी चीज़ को वेस्टर्न पैकिंग में डिटॉक्स या वीगन खाना कहते हैं, वो हम अपनाते हैं। और हमें लगता है वी आर वेरी कूल, हम लोग वीगन हैं या हम डिटॉक्स डाइट फॉलो कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे कल्चर में लाखों हज़ारों सालों से चली आ रही हैं। टाइम टू टाइम आप राजसिक खाना खाओ, थोड़े टाइम के लिए तामसिक खाओ, और कभी कभी आप पूरा सात्विक आहार करो ताकि आपकी बॉडी कंप्लीटली डिटॉक्स हो जाए। व्रत में बेसिकली ऑनियन, गार्लिक मना करते हैं, नहीं खाना चाहिए। उसका रीज़न क्या है कि गार्लिक जो है ना वो राजसिक खाना है, मतलब ओवर एक्टिविटी ऑफ बॉडी एंड माइंड होता है गार्लिक खाने से, लहसुन खाने से। और कांदा जो है ना, ऑनियन, वो तामसिक है, वो आपको इनएक्टिव मोड में रखता है, रेस्ट मोड में रखता है। तो जब हम ऑनियन खाते हैं उसके साथ हमेशा गार्लिक, ऑनियन गार्लिक पेस्ट भी मिलता है, तो ताकि आपके बॉडी में ज़्यादा एक्टिवनेस नहीं हो और ज़्यादा लेजीनेस नहीं हो। फास्ट में जब हम सात्विक खाना खाते हैं तो हमने तो गार्लिक खाया ही नहीं है, तो उसके लिए ऑनियन की ज़रूरत नहीं रहती। इसलिए व्रत में कहते हैं कि गार्लिक, ऑनियन नहीं खाना है। नहीं खाना है मतलब पाप नहीं है नहीं खाने से, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम एक बैलेंस सात्विक खाना खा रहे हैं। बहुत सारे फेस्टिवल्स में भी हमें बॉडी एंड माइंड एकदम शुद्ध पवित्र चाहिए, इसलिए हम सात्विक खाना खाते हैं। तब भी हम ऑनियन गार्लिक अवॉइड करते हैं, क्योंकि ऑनियन इज़ तामसिक एंड गार्लिक इज़ राजसिक। और वहीं पे जब अदरक की बात आती है, जिंजर की बात आती है, वो है सात्विक। इसलिए फास्ट में हम लोग जिंजर की चाय पी सकते हैं। जिंजर, बीमारी में भी जिंजर हनी डाल के देते हैं, बिकॉज जिंजर इज़ इन द सात्विक कैटेगरी। तो गुरु चरणों में यही प्रार्थना है कि जब हम सारे फेस्टिवल्स निभाते हैं, सारे रिचुअल्स निभाते हैं, तो उसके पीछे का जो लॉजिक है ये अपने बच्चों को भी समझाएं। आप समझें तो ही आप अपने बच्चों को समझा सकते हैं, वरना धीरे धीरे क्या होता जाएगा, हमारे जो रिचुअल्स है, कल्चर्स है, साइंटिफिकली दोज आर करेक्ट, बट नॉलेज ना होने की वजह से हमें ही वो लोग ऑर्थोडॉक्स या अनपढ़ गवार उस कैटेगरी में डालते जाएंगे। बट लकीली आजकल टाइम बदल रहा है, बच्चे भी हमारी इन बातों का इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं। तो गुरु चरणों में यही प्रार्थना है कि आप भी हमारे कल्चर का इम्पोर्टेंस समझें और इस बात को अपने बच्चों को भी समझाएं। आप सबको स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद। जय बाबा स्वामी।